10 फुट चौड़ा और इतना ही लंबा ये मकान मोहन सिंह ओबराय को बरतानवी हिंदुस्तान के गरमाही दारुल हुकूमत शिमला के एक होटल में मुलाजमत के दौरान मिला था। दी सीसल नामी इस होटल में उन्हें कोयले का हिसाब रखना था। उन्हें मकान भी इस पहाड़ी के इंतहाई निचले हिस्से में दिया गया था जिस पर यह शानदार होटल वाक़या था। ये पहाड़ी वो दिन में 2 बार चढ़ते, सुबह काम पर आते हुए और दोपहर में अपनी बीवी इशरान देवी के हाथ का पका सादा सा खाना खाकर लौटते हुए। उनकी तनख्वाह 50 रुपए थी, यानी उस रकम से 2 गुना जो उनकी वालदा भागवंती ने सन 1922 में जेहलम के कस्बे भौन से चलते हुए उन्हें दी थी। मोहन सिंह के वालिद ठेकेदार अतार सिंह तो तब ही इंतकाल कर गए थे जब वो 6 माह के थे। उनकी मां जो सिर्फ 16 साल की थी, तानों से तंग आकर एक रात अपने शेरख्वार बेटे को उठाकर 12 किलोमीटर पैदल चलकर अपने मैके चली गईं। गांव में इब्तदाई तालीम के बाद मोहन सिंह ने रावलपिंडी से मैट्रिक किया। वो लाहौर में तालीम हासिल कर रहे थे जब माली तंगी की वजह से पढ़ाई जारी ना रह सकी। नौकरी के लिए तालीम ना काफी जानी तो एक दोस्त के कहने पर अमृतसर में उनके साथ रहे और शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का कोर्स किया। काम फिर भी ना चला। उनके चचा ने लाहौर में अपनी जूतों की फैक्ट्री में उन्हें नौकरी दी, लेकिन जल्द ही पैसों की कमी की वजह से वो कारखाना भी बंद हो गया और मोहन सिंह अपने गांव लौटने पर मजबूर हो गए। वहीं इशनाक राय की बेटी इशरान देवी से शादी हो गई। शादी के बाद के दिन सरगोदा में बरादरे निस्बती के यहाँ गुजरे। भवन वापसी पर ताउन की मुहल्लिक वबा फूट पड़ी। वालदा ने सरगोदा वापस जाने का मशवरा दिया, लेकिन उन्हीं दिनों में एक सरकारी दफ्तर में जूनियर क्लर्क की मुलाजमत के लिए मकामी अखबार में इश्तिहार देखा। जेब में वालदा के दिए 25 रुपए लेकर नौकरी के लिए इम्तिहान देने कोई 450 किलोमीटर दूर शिमला चले गए। मोहन सिंह के मुताबिक वो इस इम्तिहान में नाकामी के बाद एक दिन मायूसी के आलम में होटल दी सीसल के पास से गुजरे तो अचानक अंदर जाकर किस्मत आजमाने की ख्वाहिश पैदा हुई। एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया की मलकियत इस आला दर्जे के होटल के मैनेजर एक मेहरबान अंग्रेज थे। नाम था DW गुरु। मुझे 40 रुपए माहाना पर बिलिंग क्लर्क रख लिया गया। जल्द ही मेरी तनख्वाह 50 रुपए कर दी गई। बीवी भी शिमला आ गई तो हम अपने खस्ता हाल घर में रहने लगे। खुद ही दीवारों पर सफेदी की जिससे हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन हम शुक्रगुजार थे कि हमारे सरों पर छत तो है। अपनी जिंदगी की ये सब बातें मोहन सिंह ओबराय ने सन 1982 में मुहक्किक गीता पैरामल से की थी। सीसल की इंतजामिया बदली तो अर्नेस्ट क्लार्क मैनेजर बन गए। मैं स्टेनोग्राफी जानता था। क्लार्क ने मुझे कैशियर और स्टेनोग्राफर का ओहदा दे दिया। एक रोज पंडित मोतीलाल नेहरू सीसल में ठहरे। तब वो स्वराज पार्टी के रहनुमा थे। पंडित जी को एक अहम रिपोर्ट जल्द और एहतियात से टाइप करवाना थी। मैंने सारी रात जागकर वो रिपोर्ट मुकम्मल की और अगली सुबह उन्हें दी तो उन्होंने 100 रुपए का नोट निकालकर शुक्रिया के साथ मुझे दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए और जल्दी से कमरे से निकल गया। 100 रुपया जिसे दौलतमंद फेंक देते हैं, मेरे लिए बहुत कुछ था। रुपए की कुव्वते खरीद इतनी ज्यादा थी कि मैंने बीवी के लिए घड़ी, बच्चे के लिए कपड़े और अपने लिए बरसाती कोट खरीदा। क्लार्क का एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया के साथ मुआहिदा खत्म हुआ तो उन्होंने दिल्ली क्लब के लिए कैटरिंग का ठेका हासिल कर लिया। मोहन सिंह ने भी उनके यहां मुलाजमत की पेशकश कबूल कर ली। उनकी तनख्वाह अब 100 रुपए थी। दिल्ली क्लब का मुआहिदा सिर्फ 1 साल के लिए था और क्लार्क ने जल्द ही नए कारोबार की तलाश भी करनी थी। शिमला में कार्टन होटल खत्म हो चुका था। क्लार्क इसे लीज पर लेना चाहते थे, लेकिन जामीन दरकार थे। मोहन ने पैरामल को बताया कि मैंने अपने कुछ अमीर रिश्तेदारों और दोस्तों से राब्ता किया। कार्टन अब क्लार्क होटल बन गया। 5 साल के बाद क्लार्क ने रिटायर होने और होटल को फरोख्त करने का फैसला किया। उन्होंने मुझे ये कहकर पेशकश की कि वो होटल चलाने के लिए किसी ऐसे शख्स को तरजीह देंगे जो इसकी रिवायत और कारकर्दगी को बरकरार रख सके। दरकार रकम के लिए मुझे अपने चंद असासे और अपनी बीवी के जेवरात को रहन रखना पड़ा। मैंने क्लार्क होटल की मलकियत अपने एक मेहरबान चचा की मदद से संभाली जो माजी में भी मेरे साथ खड़े थे। 14 अगस्त 1934 तक मोहन सिंह क्लार्क के दिल्ली और शिमला में होटलों के वाहिद मालिक बन चुके थे।
मोहन सिंह और उनकी बीवी होटल के लिए गोश्त और सब्जियां खुद खरीदते और यूं उन्होंने बिल में 50% कमी की। आहिस्ता आहिस्ता दार्जिलिंग, चंडीगढ़ और कश्मीर में मजीद होटलों का इजाफा किया। मोहन सिंह ने बताया, मैंने अपने होटल बनाने के बारे में सोचना शुरू किया और पहली कोशिश उड़ीसा के गोपालपुर ऑन सी में एक छोटा सा होटल था। उनका कहना था कि ये एक अजीब इत्तेफाक है कि उनकी जिंदगी का तकरीबन हर मोड़ किसी न किसी वबा से वाबस्ता रहा। सन 1933 में कलकत्ता में हैजे की वबा फैली थी। आर्मीनियन रियल एस्टेट टाइकून स्टीफन आराथोन का ग्रैंड होटल 100 से ज्यादा गैर मुल्की मेहमानों की मौत के बाद बंद कर दिया गया था। लोग कलकत्ता जाने से डरते थे। अपने रिवायती एतमाद और अज़म के साथ वो इस होटल को एक इंतहाई मुनाफा बख्श कारोबारी मंसूबे में तब्दील करने में कामयाब रहे। सन 1939 में दूसरी आलमी जंग के आगाज के साथ ही कलकत्ता फौजियों से भर गया। बरतानवी फौज रिहाइश तलाश करने की शदीद कोशिश कर रही थी। मोहन सिंह ने कहा, मैंने फौरी तौर पर एक फर्द के 10 रुपए किराए के हिसाब से 1500 फौजियों के ठहरने और खाने पीने का बंदोबस्त दिया। मैंने 1500 रुपए माहाना तनख्वाह पर मिस्टर गुरु को मैनेजर रखा, जिन्होंने सीसल होटल में मुझे 50 रुपए माहाना पर पहली मुलाजमत दी थी। ये होटल चलाना उनके कैरियर का एक अहम संगे मील था। सन 1941 में हुकूमत हिंद ने उन्हें हिंदुस्तानी होटल इंडस्ट्री में खिदमात के एतराफ में राय बहादुर के खिताब से नवाजा। सन 1943 में मोहन सिंह ने एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयर्स खरीद कर रावलपिंडी, पिशावर, लाहौर, मरी और दिल्ली में कायम होटलों की एक बड़ी चेन का इख्तियार हासिल कर लिया। और तो और कंपनी की मलकियत के साथ वो होटल भी उनका हो चुका था जहां उन्होंने अपनी पहली मुलाजमत की थी। वहां वॉइस के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में घंटी के बटन को दबाना हरगिज मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।